Now let us prove one more result, a very important result, which is going to be very helpful for we people. ठीक है? And result is like this. You have to prove theorem आपकी ये है, cos x is less than sin x divided by x less than 1. ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि 0 लेस देन मॉड x लेस देन पाई बाई 2, लेस देन पाई बाई। इसका क्या मतलब हुआ? मॉड का क्या मतलब हुआ? मॉड का मतलब ये इतना ही नहीं है कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2 है, नहीं। इसका मतलब ये भी है कि अगर x, इसका मतलब ये है, याद रखना, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2 आप ले सकते हो, और इसका मतलब ये भी है कि x लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 भी ले सकते हो। समझ रहे हैं? इसलिए मॉड लगाया उसने। ठीक, अब देखो आपको ये प्रूव करनी है, ये इनइक्वालिटी, ये f लेस देन g लेस देन h। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो प्रूफ, let us consider a unit circle. Consider a unit circle. Unit circle का क्या मतलब हुआ? वो सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, दैट इज आपकी रेडियस जो है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे मैं बनाऊंगा वो। ठीक, आपको एक यूनिट सर्कल बनाना है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है? 1। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं एक टेंजेंट यहां पे ड्रा करूंगा ऐसे, और यहां पे। ठीक है, यहां से मैं, अच्छा यहां फॉर एग्जाम्पल ये O है, क्योंकि ये O, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ऐसे। लेकिन मैं सपोज करूंगा जो ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो है x। लेट अस सपोज दैट इज x, दैट इज x। ठीक है, कोई डाउट? ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, फॉर एग्जाम्पल ये टेंजेंट ड्रा यहां पे ड्रा किया, और ये पॉइंट जो है इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा। ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, राइट? अब देखो यहां पे इनको हम नाम क्या क्या देंगे? नाम देंगे हम इनको, इस पॉइंट को देंगे A, इसको देंगे C, और इसको देंगे B। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहां पे देखो, है ना, ये और ये भी साथ में राइट ट्रायंगल, ये बड़ा वाला है। ठीक है, लेकिन ये क्या बन गया आपका? ये जो यहां से बन गया, यहां पे देखो ये क्या, यहां पे देखो ये सेक्टर बन गया है। अब देखो ऐसे बन गया सेक्टर। ये कर्व है, यहां से स्ट्रेट लाइन नहीं है, आर्क है, आर्क, राइट। ये यहां पे एंगल x है, इसी में मैंने क्या लिया? राइट एंगल ट्रायंगल भी इसी में लिया। यहां पे ऐसे लिया बड़ा वाला ट्रायंगल, ये। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना? तो ये यहां पे और फिर ये लाइन इसके साथ ज्वाइन की, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। तो दैट मीन्स ये भी एक ट्रायंगल बन गया ऐसे। दैट मीन्स एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, और इसका नाम रखा OACB। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और यहां पे मैं जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है ना 90 डिग्री, वो D है। तो दैट मीन्स दिस इज योर D। ठीक है, और ये बात का ख्याल रखें कि ये यहां पे एक आर्क है, तो ये सेक्टर बन गया। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? याद रखना आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल
सबसे छोटा ट्रायंगल कौन सा है ये? ODC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC इज लेस देन, सीधे दिख रहा है, इसका एरिया छोटा है किससे? इस बड़े ट्रायंगल से नहीं, अब बड़े ट्रायंगल छोड़ दो, इस सेक्टर से, सेक्टर आपका ये है ऐसे है ना, ये आपका सेक्टर है, लेकिन इसका एंगल क्या है? एक्स, एक्स इसका एंगल है, ठीक। अगर ये है इसका, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है वो? OAC, एंड दैट इज लेस देन, इसका एरिया इससे छोटा है, लेकिन इसका एरिया इस बड़े ट्रायंगल से छोटा है, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल यहां से है कहीं पे, है ना, ऐसे। तो वो क्या है? वो OAB, तो मैं वही लिख, दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। कोई शक? अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC, उसके बदले में क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? ODC 1/2 base into height, 1/2 base into height, तो मैं लिखूंगा which implies 1/2 बेस क्या है आपकी? OD into DC is less than एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे आता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा, इसका मतलब एंगल जो है इसके, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल क्या है हमारे केस में? x। 2 पाई को 360 को अगर मैं पाई में कन्वर्ट करूं तो 2 पाई इंटू पाई, और मीन्स रेडियस। रेडियस देखो, रेडियस ऑफ दिस सेक्टर वो क्या है? OA है ना, तो आई कैन राइट हियर OA स्क्वायर, सही है। तो कैन आई राइट इट हियर in place of this, then I can write x divided by 2 pi OA whole square, which is less than area of triangle OAB, बड़ा वाला triangle, 1/2 base means OA into height is AB, ठीक है। अब देखो क्या यहां पे OA है, यहां पे OA है, यस, लेकिन यहां पे नहीं है, लेकिन हमें पता है, यहां तक कोई डाउट? पहले मुझे ये बताओ। अब देखो कीप इट हियर, हमारा मसला बन गया है, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल राइट एंगुलर ट्रायंगल ODC, sin x किसके बराबर होता है? sin x। सम पीपल हैव, दैट इज सम पीपल, दैट मीन CD, ये D है, CD डिवाइडेड बाय OC, राइट। लेकिन मैं CD को चेंज करना चाहता हूं। किसको चेंज करना चाहता हूं? हाँ, CD, मैं बताऊंगा क्यों। तो यहां से हम CD निकाल सकते हैं इज इक्वल, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, OC sin x, क्लियर? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? OC किसके बराबर है? OA, दोनों रेडियस हैं, OA एंड OC दोनों रेडियस हैं, यानी कि 1 है। तो दैट मीन्स यू कैन राइट हियर OA sin x, बिकॉज OA इज इक्वल टू OC। यहां पे हमें यह प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे आएंगे, यहां पे हमें AB क्रिएट करता है। AB कहां से आता है? बड़े ट्रायंगल से, तो उस पर tan अप्लाई करेंगे। अगर tan हम अप्लाई करेंगे क्योंकि क्या है tan x, क्योंकि ये x जो एंगल है ये इस बड़े के लिए भी है। tan x इज इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी, दैट मीन्स AB टू प्रेजेंट ब्यूटी डिवाइडेड बाय BS मीन्स OA। अगर यहां पे भी OA आएगा तो ये OA स्क्वायर बन जाएगा। तो इसीलिए मैं AB निकालूंगा यहां से, AB इज इक्वल टू OA tan x। कोई डाउट? क्लियर हुआ? क्योंकि हमें असल में इसका यूज करना है और यहां से हम ये कर बनाएंगे,
पहले तो यहां पे कुछ साइन टेन में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन विद हेल्प ऑफ दीज हमें ये मिलेंगे। देखो करो सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट यू कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट यूजिंग दीज। अब देखो 1/2 इंटू ओडी, ओडी तो ओडी ही है, इंटू डीसी, डीसी क्या है सीडी, ओसी साइन एक्स। बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीसी इज 1/2 बेस CD इज इक्वल टू OA साइन एक्स। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ये हमारे काम की चीज है, यू आर राइट। विच इज लेस देन एक्स, एक्स ऐसे देखो यहाँ पे पाई और पाई खत्म, x/2 OA का स्क्वायर, राइट। विच मस्ट बी लेस देन 1/2 OA इंटू AB के बदले OA tan x। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? देखो OA जो है, OA इतनी लेंथ है, ठीक है, तो OA खत्म, ठीक है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं सिंस दिस इज ए यूनिट सर्कल OA मस्ट बी 1। क्या OA 1 है? बोलो क्या OA 1 है? लेकिन OD कहां जाएगा फिर? हाँ? पहले किस ट्रायंगल में गए थे? यू जस्ट राइट डाउन ऑल दिस पहले, फिर हम करेंगे बाकी। मुझे लगता है यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहां पे देखो, जब मैंने ये ट्रायंगल यूज किया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीसी, तो यहां पे ओडी फंस रहा है। ओडी कहां जाएगा? ये तो बाकी जाएगा, ये भी जाएगा, OA भी जाएगा सब, लेकिन सी ओडी कहां जाएगा? इसलिए मुझे लगता है यहां पे हमें ये ट्रायंगल लेना चाहिए था, ये बड़ा वाला ट्रायंगल OAC। OA यहां पे लिखेंगे OAC, ठीक है। तो क्या है 1/2 बेस, बेस मीन्स ये सारा, क्योंकि ट्रायंगल ये है ना, तो 1/2 बेस मीन्स OA, राइट। तो इसीलिए ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक। आई शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट, आई स्विच्ड टुवर्ड्स दैट। OA तो यहां पे भी OA ही आएगा, बाकी कुछ नहीं है, हाँ? तो अब आपको पता है कि OA जो है, OA असल में है ना ये यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल है, दिस इज यूर यूनिट सर्कल। सो उसका मतलब क्या है, रेडियस कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो वी टेम्पलाइज OA मस्ट बी 1, क्योंकि रेडियस 1 है। देखो अगर OA 1 है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, तो मैं यही लिखूंगा सिंस OA इज 1 बिकॉज इट इज रेडियस एक्चुअली। तो यहां पे बचेगा sin x/2, which implies sin x divided by 2 is less than, ये भी 1 तो x/2 सही है, लेस देन, ये भी 1 तो tan x/2। देखो 1/2 1/2 1/2 सब जगह खत्म। अगर आप मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2। जब आप 2 से करेंगे ना मल्टीपल, यहां से यहां से यहां से 2 2 कैंसिल, तो यू विल गेट sin x लेस देन x लेस देन tan x। लेकिन आपको क्या चाहिए? cos x। क्या चाहिए? tan तो चाहिए ही नहीं, और x नीचे चाहिए, x कहां है? ऊपर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, नीचे एम्प्लाइज, यहां पे देखो sin x
लेस देन एक्स लेस देन साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, देखो पहले इतना, अब कुछ नहीं, अब बस हो गया, अब थोड़ा बहुत है। पहले आप कुछ देखो, अब आप देखिए यहां तक सही है सब कुछ। अब देखो इन फर्स्ट टू के हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव था, टेन भी कॉस सब कुछ। अब देखो साइन एक्स अगर पॉजिटिव है, याद रखना, अगर साइन एक्स पॉजिटिव हम साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको अपनी नीड के हिसाब से चलना है। लेफ्ट में क्या चाहिए, एक्स नीचे चाहिए, लेकिन ये कहां ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स से पहले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, मैं लिखूंगा इन क्वाड्रेंट फर्स्ट साइन एक्स इज पॉजिटिव, साइन एक्स इज, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन एक्स। देखो यहां पे क्या आएगा, यू विल गेट, यहां पे जब साइन एक्स से डिवाइड हो जाएगा तो 1 बनेगा लेस देन, यहां पे बनेगा एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, यहां पे बनेगा साइन एक्स डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं यहां तो ठीक है, यहां पे बनेगा साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, खत्म, तो 1 बाय कॉस एक्स। ठीक है, ठीक, टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल जब आप लेंगे, याद रखना सब कुछ चेंज होगा, ये बनेगा कॉस, लेकिन ये नीचे आएगा कॉस एक्स लेस देन, ये बीच में ही है तो रखो बीच में ही, साइन एक्स बाय एक्स लेस देन 1, याद रखना। देखो अगर आपके पास है ना 1/2 लेस देन 1/3, सॉरी 1/3 लेस देन 1/2, ये सही है, इसका मतलब वो 0.33, इसका मतलब वो 0.5, तो ये इससे बड़ा है। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इनइक्वालिटी चेंज होगी, इनइक्वालिटी थी ना इस तरफ या इस तरफ हो जाएगा, अगर हम रेसिप्रोकल, तो 3 ग्रेटर देन 2, क्या वो सही है, इसीलिए मैंने यहां पे उल्टा किया, ये था ना मैंने रेसिप्रोकल लिया तो कॉस एक्स बन ऊपर गया, लेकिन ये इसने यहां पे इसकी तरफ मुंह किया। ठीक है, इसने यहां की, इसलिए 1 ऊपर सबसे, यही तो आपको प्रूव करना था, है ना, लिखो ऑल दिस, यही तो आपको प्रूव करना था। लेकिन यहां पे लिख रहा है कि हमारा जो एंगल है वो है एक्स रेडियंस। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। नाउ लेट्स टेक वन मोर रिजल्ट, वो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन उसका प्रूफ इस पे डिपेंड है, जो हमने किया ना ऑलरेडी प्रूफ इस पे डिपेंड है, इसलिए हमें ये प्रूव करना पड़ा। ये देखो, और ये आ सकता है एग्जाम में, रिजल्ट है ऐसे, you have to show that limit x approach to 0 sin x by x is 1, ये आपको 1 के बराबर दिखाना है। लेकिन अब आपको प्रूव करना है, कैसे करेंगे आपको पता है, since we know that and we have proved already that cos x is less than sin x by x less than 1, आपको इसका लिमिट निकालना है ना, यहां पे letting x approach to 0 we get, हमें क्या करना है, x अप्रोच 0, तो यहां से लिमिट, यहां से लिमिट, यहां से लिमिट, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x इज लेस देन, ओपन द डोर, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x by x, ओपन, ठीक है। यहां पे देखो, अगर आपसे मैं ये कहूं कि x अप्रोच 0 cos x का लिमिट क्या आएगा, x तो 0, cos 0 क्या था, 1, cos 0 इज, तो दैट मीन इसका वैल्यू 1 आएगा, तो यू विल राइट हियर 1 लेस देन, ये तो हमें निकालना है sin x by x
इज लेस देन, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 ही। अब देखो वो कौन सा नंबर है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स दिस हैज बीन सैंडविच्ड बिटवीन 1 and 1। दैट मीन इसका वैल्यू 1 और 1 के दरमियान आएगा, तो क्या होगा, वो कौन सा नंबर है जो 1 और 1 के दरमियान है? सोचो, नीचे भी 1 ऊपर भी 1, बीच में कौन आएगा? अगर मैं ऐसे लिखूं ना, याद रखना है हमेशा, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, इसका मतलब क्या, x क्या हो सकता है? 0। अगर मैं यहां पे 0 लिखूं, क्या 0 1 से बड़ा है? तो कौन हो सकता है? इसका मतलब वो x 1 होगा, और वो नंबर जो इसी नंबर के ऊपर और नीचे उनके दरमियान हो, मतलब यहां से भी 1 है, यहां पे है ना 1, मैं कह रहा हूं इस 1 पे ही कौन सा नंबर है, यानी कि उसी, समझ आ रहा है ना, नीचे भी 1 हो, इसका मतलब वो नंबर जो इससे बड़ा है इससे छोटा है, कोई नंबर नहीं, वो 1 ही होगा। तो दैट मीन्स इट मस्ट बी 1, ठीक है, राइट। तो हियर लिमिट x approach to 0 sin x by x has been sandwiched between 1 and 1। अच्छा ठीक है, तब आई लुक, दिस इज द रीजन कि आई कैन राइट देयरफॉर लिमिट x approach to 0 sin x by x is 1। ठीक है, दिस इज द रीजन कि आई हैव रिटन इट लाइक दिस। ठीक है, राइट डाउन। एक और है, यू जस्ट वेट 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 वेट, एक और है आपका रिजल्ट। रिजल्ट ऐसे है, यहां पे देखो, रिजल्ट ऐसे है, यू हैव टू प्रूव दैट लिमिट x अप्रोच टू 0 1 minus cos x divided by x is 0। एक बात याद रखना आपको, एक तो वो इनइक्वालिटी याद रखनी है, और ये लिमिट हमेशा याद रखना है, इसका यूज कंटिन्यूअसली होगा। अगर यहां पे 5x होना, यहां पे भी 5x आना चाहिए, यहां पे भी 5x, याद रखना ये ट्रिक्स। अब देखो, ये कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालो 0 के बराबर है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है एक फार्मूला, यूज 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2i साइन स्क्वायर a। जब यहां पे 2a था, क्या था, यहां पे जो होगा वो होगा इसका डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा? अगर यहां पे 5a हो, यहां पे क्या होगा? 5a बाय 2। अगर यहां पे 10a हो, यहां पे क्या होगा? अगर यहां पे 10a हो, यहां पे क्या होगा? डिवाइड बाय 2 करो ना, 2 1 2 5 दैट मीन्स 5a। अगर यहां पे 14a हो, यहां पे क्या? 7a। तो ये यूज करेंगे। अगर यहां पे एक ही a हो, यहां पे कितने a होंगे? यहां पे जितने हैं उसको डिवाइड 2 करो, यहां पे 2a डिवाइड बाय 2, 2 2 कैंसिल। अगर एक ही a हो ना, यहां पे होगा उसका डिवाइडेड बाय 2, तो a बाय 2 होगा। ऐसे ही याद रखना है। अब यहां पे देखो, यहां पे है ना एक x, तो है ना 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x। तो इसके बदले आई कैन राइट लिमिट, आपको दिखाना है 0 के बराबर है। सोचो पहले फार्मूला को, दैट मीन्स इसके बदले में लिखूं, जहां पे है ना, यहां पे cos 2a था, यहां पे आपने इसको डिवाइड किया 2 से, तो जो भी आएगा वो, अगर यहां पे एक ही a हो तो डिवाइड करो 2 से, वो यहां पे आएगा। यहां पे है ना 1x, तो क्या आएगा? 2is sin स्क्वायर x बाई 2। वही मैं कह रहा हूं ना, जो भी हो उसको डिवाइड 2 करो, होल डिवाइडेड बाई ये x। ठीक है, अब आपको पता है ये स्टैंडर्ड लिमिट, ये जो यहां वो यहां वो यहां, यहां पे क्या है? एंगल। और दूसरी बात यह है, यहां पे पावर 1 है, यहां पे क्या है? 2। तो इसको ब्रेक करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोच टू 0 2i साइन x बाई 2 इंटू साइन
x by 2 whole divided by x. Oh, what is your problem? अब देखो यहां पे, अगर यहां पे x by 2 हो, यहां पे भी x by 2 होना चाहिए, यहां पे भी x by 2. आपको ऐसे बनाना है. तो यहां पे x है लेकिन यहां पे x by 2 है. इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं. तो इसको x by 2 बनाना पड़ेगा. अगर मैं इसको डिवाइड 2 करूं तो यहां से मल्टीपल करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स आई कैन राइट 2 लिमिट से बाहर आएगा. अब बाकी रह गया ये, तो वो मैं यहां पे लिखूंगा. सही है. अब ये 2 जो है ये यहां से बाहर आएगा लेमड़ा की तरह, तो आप लिख सकते हो ये 2 जाएगा इसके साथ. अब देखो लिमिट आप अलग अलग दे सकते हो. अच्छा, अब आप कहेंगे सर यहां पे x by 2, यहां पे भी तो होना चाहिए. करो ना डिवाइड, यहां से 2 यहां से 2, तो आएगा x by 2, फिर भी 0 ही आएगा. 0 by 2 is 0. तो आप लिख सकते हो लिमिट x by 2 अप्रोच टू 0, क्योंकि मैंने यहां पे भी किया था. साइन x by 2 होल डिवाइडेड बाय x by 2 इंटू, उसको अलग लिमिट देंगे. यहां पे x by 2 बनाने की जरूरत नहीं है, दे दो सीधे यहां पे x को 0, तो क्या बनेगा साइन 0. साइन 0 इज 0. यहां से आ गया वैल्यू 1. कैसे? बिकॉज ऑफ दिस. यहां सिर्फ मैंने चेंज है x by 2 x by 2 x by 2, तो इसका वैल्यू आता आपको डेफिनेटली 1, लेकिन ये बनेगा 0, तो वो बनेगा 0. दिस इज द रीजन के इसका वैल्यू 0 के बराबर. इससे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आज इतना ही करेंगे. अगर फिर से कहीं पे बताना है तो मैं बता सकता हूं. और ये जो फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको लेटर ऑन 12th में जाके बहुत यूज है इनका.